आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस चैनल में आपको मिलता है 10वीं से लेकर 12वीं तक के मैथ्स और साइंस का स्टडी मटेरियल। तो यदि आप 10वीं से 12वीं तक के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, साथ ही इसको शेयर भी करना होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओम का नियम और उनकी कुछ सीमाएँ हैं। तो देखिए, जो ओम का नियम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके असाइनमेंट वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपके असाइनमेंट में प्रश्न पूछा जाता है, मान लो पूछा गया होगा तो कभी, तो आपको कुछ इस तरह से उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं ओम का नियम और उनकी दो सीमाएं। ठीक है, तो देखिए अपने पास है ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम जो है एक जर्मनी के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जिनका जन्म जो है 1787 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1854 में। इन्होंने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अब देखिए इस नियम में कहता क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो, चालक की भौतिक अवस्था का मतलब है चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चालक आपका ना तो गर्म हो, ना ही उसमें कोई भी जो है प्रसार हो, यानी ना उसमें विकृति हो। ठीक है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा, उसमें मतलब उस चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, आपका अनुकरणपाती होता है। इसका मतलब देखिए अपने पास ए बी एक चालक है, ए बी चालक है। इसमें अपन जब आई धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, ये जो आपका चालक है ए बी, जब इसमें अपन विभवांतर भी लगाएंगे तो इसमें धारा आई प्रवाहित होगा। तो ये जो धारा आई है वो इस बी के क्या है, आपका अनुकरणपाती होता है। तो मान लेते हैं यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है तथा चालक में बहने वाली धारा मान लो आई है, तो अब ओम के नियम से क्या होगा, तब ओम के नियम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि भी अनुकरणपाती होगा आई के। अपन इसको भी इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हैं, जहाँ पर आर बराबर है एक नियतांक है। तो ये वाला डायग्राम भी आपको बना लेना है। साथ में जो ओम के नियम में जो ग्राफ बनता है आपका, जिसमें वोल्टेज और करंट जो है एक रेखीय ग्राफ बनाता है, तो उसको भी आपको बना लेना है। साथ में देखते हैं अपन ओम के नियम की सीमाएं क्या हैं। तो देखिए ओम के नियम की सीमाएं हैं, बहुत सारे हो सकती है, अपन दो डिस्कस करेंगे। पहला सीमा है कि चालक का ताप नियत हो, चालक का ताप जो है उसमें धारा प्रवाहित करने से परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी गर्म नहीं होना चाहिए चालक। दूसरा है चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, यानी कि जब हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे चालक में तो उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपका जो ओम का नियम है और इसकी जो सीमाएँ हैं वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से अपन ने ओम के नियम और उसकी दो सीमाओं को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ओम का नियम एक यूनिवर्सल टॉपिक है, कोई भी इसको एक्सप्लेन कर सकता है, किसी भी प्रकार के कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 1 का बा, असाइनमेंट का बा नहीं, हमारे आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 का बा, जो कि अपने पास है प्रतिरोध ताप गुणांक। अब इसमें अपन एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अपने पास एक न्यूमेरिकल है जो आपके असाइनमेंट के न्यूमेरिकल जैसे ही है, बट वो क्वेश्चन नहीं है। इसमें कुछ वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए। बट आप अगर इसको बना लेते हो तो फिर वैल्यू को चेंज कर दीजिए तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा मैथ्स टाइप का। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक चालक का प्रतिरोध y ओम है। आपके में क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए, वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिरोध 2y हो जाता है। आपके में शायद 3x दिया हुआ है, तो वो आपको देखते रहना है उसको। जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा का मान जो है ना, मैंने सेम ले लिया है 0.4 × 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ से आपको लिखना होगा और कुछ चीज़ों को आपको बदल बदल के लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सॉल्व करते हैं। माना 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध R0 है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है चालक का प्रतिरोध कितना है, तो R0 है, तथा ताप को T करने पर बोला गया है ना क्वेश्चन में कि वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर प्रतिरोध जो है उसका दुगना हो जाता है। आपके प्रश्न में तिगुना दिया हुआ है। ठीक है, तो ताप को T करने पर उसका प्रतिरोध जो है ना R0 से R हो जाता है। R0 से कितना हो जाता है, तो R हो जाता है, R ओम हो जाता है। तब प्रतिरोध ताप गुणांक से निम्न संबंध होगा, यानी कि प्रतिरोध ताप गुणांक का फार्मूला होता है,
ये किसी का कॉपीराइट नहीं, क्लेम नहीं है, ये फार्मूला है, कोई भी यूज कर सकता है। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक का ये आपके पास एक फार्मूला हो गया, R इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये देखिए प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध है, बाद में तापमान बदलने पर जो प्रतिरोध हुआ वो वाला प्रतिरोध है। अल्फा जो है आपके पास प्रतिरोध ताप गुणांक है, और टाइम यानी टी, सॉरी टाइम नहीं है, टेम्परेचर, टी जो है आपका तापमान है जिस पर अपन को नया वाला प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर टी जो है वह ताप है जिस पर आर जो है ना 2R2 हो जाता है। देखो पहले प्रतिरोध कितना था, इस वाले में वाई था तो उसका दुगना हो गया, तो अपन बदल चुके हैं ना इसका। देखो ये वाई था, कितना हो गया 2i, तो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपन माने थे कितना है वो आर है, अब बाद में कितना हो गया, स्टार्टिंग में कितना था आर नॉट था, बाद में कितना हो गया आपका आर हो गया। तो इसी प्रकार से प्रतिरोध जो है बाद में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो देखिए, तो बाद वाला जो प्रतिरोध है वो पहले वाले प्रतिरोध से, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध था ना, तो बाद में जो आने वाला प्रतिरोध है वो पहले वाले प्रतिरोध का दुगना है, तो यानी कि R बराबर 2R2। तो इस R की जगह पर अपन क्या लिख देंगे 2R2, ये R नॉट का R नॉट पूरा समीकरण में मान रख दिए। अल्फा की वैल्यू देखो यहाँ पर इतना रख दी, ये अल्फा की वैल्यू है तो मैंने यहाँ रख दिया पूरा, टी का टी हो गया। ठीक है, ये R नॉट से R नॉट कट गया, बचा कितना 2, यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया अपन, तो यहाँ बचा 1 प्लस समथिंग इंटू टी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इस 1 को अपन ट्रांसफर कर दिए तो ये माइनस कर दिया इसको, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पर देखिए 1 आ गया। इस साइड को मैंने सेम टू सेम लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं, इस 0.4 को मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, 10 पावर 2 को भी ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0.4 है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 4/10। तो यहाँ पर जब 4/10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये 10 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये इसलिए 10 यहाँ पर आ गया। साथ में 10 पावर -2 है, तो 10 पावर -2 को अपन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके न्यूमरेटर में यानी कि हर में, सॉरी अंश में जो है 10 की घात 2 लिख सकते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, 10 दम 100, 100 गुणी 10 यानी 1000, 1000 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 250। तो ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो मैंने अपने से थोड़ा सा चेंज करके बता दिया। आपके में देखिए क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपके में जो है देखिए, ये जो है आपके पास ये जो R इज इक्वल टू 3R नॉट हो जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 3R नॉट होगा, बाकी सब वैल्यू सेम होगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, यहाँ पर 250 आया हुआ है, तो आपको हल करने के बाद कितना आंसर आएगा वो मेरे को पता है। आप सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। मैं आपको इंडायरेक्टली बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। तो जो है इसका इस वाले आपके जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आएगा 2000 में 4 का भाग देंगे तो जितना भी आएगा ना, 2000 में 4 का भाग देंगे तो जितना भी आएगा उतना डिग्री सेल्सियस इस तापमान का वैल्यू आएगा, इस टी की वैल्यू उतनी ही आएगी। 2000 में 4 का भाग देने पर जो भी आता होगा उतना तापमान आएगा, बस इतना मैं बता सकता हूँ, बाकी आपको ही बनाना होगा। तो चलिए, इस तरह से अपन ने जो है क्वेश्चन 1 का A और B दोनों अपन सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा आ गया सबको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए और वेट कीजिए दूसरे क्वेश्चन के लिए, ताकि उसका भी असाइनमेंट आपको मिल सके। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको हैप्पी बर्थडे।